जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी कराने के लिए भर्ती हुई थी। और उधर जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो बुरी तरह से चिल्लाती है, पैरों को पटकती है। तब डॉक्टर दौड़ के आता है और सारी नर्स स्टाफ वहां एकत्र हो जाते हैं। और जब उसकी हालत को जब उन्हीं में से एक डॉक्टर देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं की तलाकशुदा पत्नी रहती है। आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं? आखिर क्या है इन दोनों पति पत्नी के बीच की कहानी? दोस्तों, यह कहानी पूरी जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक राम सिंह नाम के व्यक्ति जो सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम श्रेया है। पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया था। वो पढ़ने के लिए जाया करती थी, क्योंकि राम सिंह की इकलौती लड़की थी और ना कोई लड़का था और ना कोई लड़की थी। इस वजह से वह अपनी लड़की श्रेया से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा दुलार करते थे। दोस्तों, जिनके एक ही औलाद होती है तो वह बहुत ज्यादा लाड़ प्यार उस पर लुटाते हैं। अगर वह बच्चा गलत भी चलने लगे तब भी माँ बाप प्यार के खातिर उस बच्चे को ज्यादा नहीं डांटते। बस यही कारण है कि जिसकी एक संतान होती है वह अक्सर इंसान बिगड़ जाया करता है। इधर श्रेया जब ग्रेजुएट करने लगती है, इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएट करने लगती है, तब उसकी शौक और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत सारी दौलत थी और वह दौलत आखिर जाती कहाँ, सारी दौलत उसी श्रेया के लिए थी। इसलिए वो उसे खूब खर्च किया करती। अच्छी गाड़ी में घूमना उसका शौक था, अच्छे दोस्तों के साथ रहना उसका शौक था, ऊंचे ऊंचे महंगे रेस्टोरेंट होटलों में खाना खाने का शौक था, अच्छी मोबाइल चलाने का शौक था। यहाँ तक कि उसके जो जीवन था वह अपने आप को मॉडल टॉप में की इकलौती लड़की थी और ना कोई लड़का में जीना पसंद करती थी। उसके पिता जो राम सिंह थे वह अपनी लड़की से कभी कुछ नहीं कहते थे। जब लड़की ग्रेजुएट करती है तब उनके विभाग में एक बात आती है कि हमारी लड़की अब जवान हो गई है, क्योंकि ना हम अपनी लड़की की शादी कर दें। यह विचार करके अपनी लड़की श्रेया से कहते हैं कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। श्रेया कहती है कि नहीं पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। प्रेम सिंह कहते हैं कि बेटी, पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ और पढ़ाई आपने करते रहना, लेकिन जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करूंगा उससे यह बात पहले कह दूंगा कि हमारी लड़की को घर पर मत रखना, उसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करवाना, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। लड़की जब माँ बाप की बात सुनती है तो शादी के लिए राजी तो हो जाती है। और फिर श्रेया के जो पिता राम सिंह होते हैं वो पड़ोस में एक कुलदीप होता है वहां जाते हैं और एक पंकज नाम के लड़के के लिए श्रेया का रिश्ता तय कर देते हैं। पंकज के जो पिता होते हैं, जिनका नाम राम सिंह होता है, वो खेती किसानी का काम किया करते हैं। वो कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो अपनी जिंदगी मिडिल क्लास नॉर्मल काट रहे थे। कोई ज्यादा ऊंचा शौक नहीं था उनके बेटे का। उनका लड़का जो था वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था। अब इधर जब शादी का दिन तय हो जाता है और शादी होने के बाद श्रेया पंकज के घर पहुंचती है,
दोस्तों तब उसका वही पुराना शौक कि अच्छे होटलों में जाना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना और ऊंची गाड़ियों में घूमना, अच्छे फ़ोन चलाना, मॉडल टॉप में रहना, शॉर्ट कपड़े पहनना। यह बात पंकज को और पंकज के माता पिता को बहुत बुरी लगती है और वो जो कहते हैं कि देखो तुम इस घर में बहू हो, बेटी नहीं हो। बेटी होती है तब भी वो माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती है, पर्दा करती है, लेकिन तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनती हो और ऊंचे ऊंचे शौक रखती हो। अरे हम इतने ऊंचे शौक कहाँ तुम्हें करवा पाएंगे, हम खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, हमारा लड़का पढ़ाई करता है, हमें वहाँ भी पैसा खर्च करना होता है, इसलिए मिडिल क्लास में बन के रहो, ज़्यादा ऊंची शौक मत करो। यह बात श्रेया को बहुत बुरी लगती है और श्रेया कहती है कि मैं इस तरह से तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मुझे अगर तुम्हें अपने घर में रखना है तो मेरी हर इच्छा को तुम्हें पूरा करना होगा, हर ख्वाहिश तुम्हें मेरी पूरी करनी होगी। इस बारे में पंकज के पिताजी अपने समधी से यानी राम सिंह से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तो यहाँ पर किसी की बात नहीं मानती, वो अपनी बात चलाती है, यहाँ शॉर्ट कपड़े पहनती है, ऊंची ऊंची शौक रखती है। तब वो भी इधर उधर से कह देते हैं कि देखो हमारी लड़की यहाँ इकलौती है और बड़े ही लाड प्यार से पली है, हमारी लड़की को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी नाजों से अपनी लड़की को पाला है और उसकी जो भी शौक है, जो भी डिमांड है वह तुम पूरी करो, इसलिए मैंने उसका विवाह किया है। यह बात जब प्रेम सिंह सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब यह है कि इसके माँ बाप ने इसको सर पर चढ़ा के रखा है, इस वजह से यह किसी की बात नहीं मान रही। दोस्तों धीरे धीरे इसी प्रकार से कलह होते होते लगभग 6 महीने शादी को बीत जाते हैं और 6 महीने बीतने के बाद में इधर तो पंकज पढ़ने के लिए चला जाता है और वह रात दिन बड़ी कड़ी मेहनत करता है कि पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि उसका जो सपना था वो डॉक्टर बनने का था। देखने में खूबसूरत था लेकिन पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। पंकज के घर इधर श्रेया अपने ससुराल में रहते रहते उसे 6 महीने बीत तो जाते हैं, लेकिन हमेशा उनके बीच यूं ही तू मैं चलती रहती है कि तुम ऐसा मत पहनो, कि ऐसा मत खाओ, ऐसी जगह मत जाओ, इतना फोनों पर हर समय तुम बात करती रहती हो। यह बात पंकज के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इन्हीं बातों को हमेशा टोकते रहते थे। श्रेया हमेशा इसी बात को अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती रहती थी कि हमारी शौक पूरी कराओ, हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, लेकिन पंकज ना तो उसे कहीं घुमाने ले जाता था, ना ही उसकी कोई शौक पूरी कराता था। वो कहता था कि जैसे माँ बाप रख रहे हैं और जैसे हम सब रह रहे हैं, इसी प्रकार से तुम्हें हमारे घर में रहना पड़ेगा। श्रेया इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती, ऊंचे ऊंचे शौक अपना पूरा करवाना चाहती थी। अब उन दोनों के बीच तू मैं हमेशा इसी बात को लेकर होती रहती, लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं तब श्रेया प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी अब मैं बिल्कुल इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ जो रहन सहन है वो हमारे लायक नहीं है। तुमने कहा हमारा रिश्ता इन भूख के नंगों लोगों में की है, ना हमारी कोई इच्छा पूरी करते हैं। तब श्रेया के पिताजी राम सिंह आते हैं और अपनी लड़की को अपने घर बुला के ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, थोड़े दिनों के बाद में उनकी जब आदत हो जाएगी तो वो तुम्हें समझने लगेंगे और फिर से तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से कटने लगेगा। इस प्रकार से जब वो अपने मायके में रहने लगती है तब क्योंकि उसका जो शौक था और जो उसकी आदतें थी वो उन आदतों को भूली नहीं, इसी वजह से वह लड़कों के साथ बार बार घूमने के लिए जाया करती। वह यह भूल गई कि मैं एक शादीशुदा हूँ, लड़कों के साथ होटलों में जाती थी, रात को
बिताती थी और ऊंची ऊंची रेस्टोरेंट में खाना खाती थी, गाड़ियों में घूमती थी। हर समय उसका घूमना ही शौक बन गया था। लड़कों के साथ में रहना, छोटे कपड़े पहनना, मॉडल न्यू लाइट में रहना ही उसका जीवन था। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इधर जो पंकज होता है वह अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करता है। रात दिन वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वह पास हो जाता है। और इधर श्रेया ने तलाक के लिए कागज कोर्ट में डाल दिए थे और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब पंकज सोचता है कि चलो, श्रेया तो हमसे दूर हो गई है, उसने तलाक ले लिया है, क्यों ना हम अब जी जान से पढ़ाई करें। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। वो हर समय हमें कलेश करती रहती थी, टेंशन दिलाती रहती थी। अब मैं जी जान से पढ़ाई करूंगा। पंकज देखने में तो अच्छा था, लेकिन उसने अब जी जान से मेहनत से दिन रात एक करके जब पढ़ाई की तो वह अपनी डॉक्टरी का कोर्स पास कर लेता है और फिर सरकारी डॉक्टर बन जाता है, बड़ा डॉक्टर। और डॉक्टर बनने के बाद वो उत्तराखंड में एक अच्छे हॉस्पिटल में नियुक्त हो जाता है। इधर श्रेया अपने मायके में रह करके अय्याशी कर रही थी। वो यह बात भी भूल गई थी कि मैं पंकज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तो वो रात दिन अपने यार दोस्तों के साथ घूमना, जब उसके डिलीवरी का समय जब नजदीक आता है तब उसके यार दोस्त जो होते हैं वो देखते हैं कि अरे श्रेया, तुम तो प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हारे साथ हमें रहना अच्छा नहीं लगता। और उसके जितने भी यार दोस्त थे वो सब धीरे धीरे करके उसका साथ छोड़ जाते हैं और वो अकेली पड़ जाती है और फिर अपने पिताजी के घर रहने लगती है। जब 9वां महीना लगता है तब उसके पेट में दर्द उठता है। तब उसके पिता जो होते हैं तुरंत एम्बुलेंस बुला करके तत्काल उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। और इधर से वो दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी। तभी सारा स्टाफ एकत्र हो जाता है और बड़े डॉक्टर को जब बुलाया जाता है, जो पंकज था। जब वो पंकज आकर के देखता है कि एक पेशेंट बहुत गंभीर हालत में आया है और बुरी तरह से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, तब पंकज दौड़ के आता है और देखता है कि उसी की पत्नी, जिसका नाम श्रेया था, वो बुरी तरह से चिल्ला रही है और सारा स्टाफ नर्स वहां पर एकत्र है। तब उसे डिलीवरी वार्ड में ले जाया जाता है। डिलीवरी के लिए तब जो लेडीज डॉक्टर होती है वो कहती है कि डॉक्टर साहब, इस महिला के लिए खून की आवश्यकता है, इसे ब्लड चढ़ाया जाएगा, तभी इसकी डिलीवरी होगी। यह सुनकर के पंकज चौंक जाता है और पंकज के जो ससुर होते हैं राम सिंह, श्रेया के पिताजी भी चौंक जाते हैं कि अब ब्लड कहाँ से मिले। ब्लड बैंक पर जब जाते हैं तो उसके ग्रुप का कोई ब्लड वहां पर मौजूद नहीं होता। अब तो बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे में इसे ब्लड नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, राम सिंह जो है घबरा जाता है क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी। अब इधर पंकज उस डॉक्टर से संपर्क करते हैं, कहता है कि मैडम, इसके ब्लड के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड निकाल करके इसे चढ़ा दो। महिला डॉक्टर जो डिलीवरी वार्ड में होती है वह कहती है कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है और आप ब्लड देना चाहते हो तो। दोस्तों, उसी समय तत्काल पंकज अपना 1 बोतल ब्लड निकलवाता है और उसे श्रेया को चढ़ा देता है। फिर उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है और फिर डिलीवरी हो जाती है और फिर उसका एक लड़का पैदा हो जाता है।
जब लड़का पैदा हो जाता है तो पंकज तो वहां से ब्लड देने के बाद अपनी केबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। शाम को छुट्टी होती है और वो अपने घर चला जाता है। उधर जब श्रेया को होश आता है तब वो देखती है कि उसको एक लड़का पैदा हुआ है और वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल पंकज की तरह देखने में है। तब जो महिला डॉक्टर होती है श्रेया उसको बधाई देती है कि धन्यवाद मैडम, बड़ा एहसान है आपका जो आपने हमें बचा लिया और हमारे बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाया। दोस्तों, तब वह महिला डॉक्टर कहती है कि धन्यवाद हमारा मत कहिए, धन्यवाद तो उन डॉक्टर का कहिए जिन्होंने जब कहीं आपको ब्लड चढ़ाने को नहीं मिला तो उन्होंने एक बोतल ब्लड देकर के आपकी जान बचाई है। अगर ब्लड टाइम पर नहीं मिलता तो आपकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, फिर वह श्रेया कहती है कि वह डॉक्टर कौन है, मुझे मिलवा दीजिए। तब पंकज को बुलाया जाता है और पंकज को देख कर के श्रेया की नज़र जब पंकज पर पड़ती है, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल के जेंट्स बड़े डॉक्टर थे, तब श्रेया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एकदम से चौंक जाती है। तन पर पसीना आ जाता है और बड़ी शर्मिंदा होती है। कहती है कि यह तो मेरे तलाकशुदा पति हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है और मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करती रही, मैंने कभी इनको अपनी नज़र में कुछ नहीं समझा। हमेशा मैं इनको गरीब भूखा नंगा कहती रही और मैंने कभी भी इनकी कदर नहीं की और आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। यह कहकर के वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़ने लगती है, पैर पकड़ने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। तब पंकज कहता, देखो पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जैसे संस्कार मिले थे उन्हीं संस्कारों के अनुसार तुम चली, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं था। संस्कार बच्चे के अंदर माँ बाप के दिए होते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उत्तम संस्कार देते तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, अब बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है और तुम भी स्वस्थ हो, बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ दिन तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। दोस्तों, यह बात सुनकर के वो फिर से रोने लगती है श्रेया और रोने लगती है और कहती है कि अब मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने घर लेकर के चलिए। पंकज कहता है कि मैं भूखा नंगा व्यक्ति तुम्हें अपने घर ले जाकर के तुम्हारी शौक कहाँ से पूरी करवाऊंगा, और रही बात तुम्हारे रहने की तो मैं तुम्हें ऐसे मॉडल में नहीं रख पाऊंगा, शर्ट शॉर्ट कपड़े नहीं पहना पाऊंगा, ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट होटल में खाना नहीं खिला पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अब तो वो और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उस श्रेया के पिताजी राम सिंह भी आते हैं। वो भी हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा हमसे भी गलती हो गई, हमारी बेटी से भी गलती हो गई, अब यह बच्चा है, इस बच्चे की खातिर ही तुम मेरी बेटी को अपना लो, यह तो तुम्हारा ही है। पंकज जब यह बात सुनता है तो वो राजी हो जाता है और पंकज के पिताजी माता जो भी होते हैं वो सब कहते हैं कि बेटा अब इसे माफ़ कर दो, अब तो तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी परवरिश करो, अच्छी तरह से इसे संस्कार दो। तब पंकज मान जाता है और फिर वहाँ से छुट्टी करा करके अपने घर ले जाता है और पुनः भगवान को साक्षी मान करके अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर देते हैं। तो साथियों, यह कहानी सुना करके किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। इस कहानी से केवल यह सीख मिलती है कि जो महिला पैसे के घमंड में आकर के अपने पति को कुछ नहीं समझती और हमेशा नई शौक पूरा करवाने के लिए अपने पति को जलील करती है, बेइज्जत करती है और उन्हें परेशान करती है, उन महिलाओं के लिए कहानी बहुत बड़ी सीख है।
राधे राधे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको कैसी लगी। राधे राधे।